एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखे थे CSIR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, WKB अप्रोक्सीमेशन जो टॉपिक है उस टॉपिक के, और दिसंबर 2017 तक के हमने देखे थे। उससे आगे के जो हैं वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि आज की वीडियो में एक और शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ, जहाँ पे अपना EN प्रोपोर्शनल टू n रेज टू पावर इस टाइप का आंसर ना गिवन हो, मतलब पावर जो है n की वो सेम अगर गिवन होती हैं तो ये वाली शॉर्ट ट्रिक है ना, उससे काफ़ी बार क्वेश्चन अपना इजीली सोल्व हो जाता है। और कई बारी आपको मेथड से ही करना होता है, तो जहाँ पे लग सकती है वहाँ पे हम लगा लेंगे और 1 मिनट में क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो वो शॉर्ट ट्रिक की भी हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो जून 2018 में आया था। द nth एनर्जी आइगन वैल्यू En ऑफ द 1D हैमिल्टनियन हमें गिवन है p² प्लस लेमडा x रेज टू पावर 4, जहाँ पे लेमडा क्या है, ग्रेटर देन 0 इज ए कॉन्स्टेंट इन द WKB अप्रोक्सीमेशन इज प्रोपोर्शनल टू। तो जो En है वो हमें बताना है कि En जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है इन ऑप्शंस में से। तो nth स्टेट की एनर्जी हमें बतानी है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि WKB अप्रोक्सीमेशन का यूज करना है, ठीक है। तो पोटेंशियल आपको क्या गिवन है, लेमडा x रेज टू पावर 4। Vx जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, x रेज टू पावर 4 के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, 4। तो En जो होगा वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, n रेज टू पावर 2m 8/m+2 6। तो यहाँ से वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 4/3। En जो है वो प्रोपोर्शनल होगा n रेज टू पावर 4/3। तो n रेज टू पावर 4/3 जो है वो आपको दो ऑप्शंस में दिख रही है, ठीक है। तो दो ऑप्शंस में दिख रही है तो आपको मेथड से सोल्व करना पड़ेगा। और जो शॉर्ट ट्रिक की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ वो शॉर्ट ट्रिक से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक है अपनी वो क्या है कि जो भी यहाँ पे कांस्टेंट होगा उस पे कैसे डिपेंड करेगी एनर्जी, उसकी पावर्स हम कैसे लिखेंगे। तो अगर Vx जो है वो प्रोपोर्शनल है, हम मान लेते हैं इसको ax रेज टू पावर m, a है यहाँ पे कांस्टेंट। तो En जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, ये जो कांस्टेंट होगा a, इसकी पावर क्या होगी 2/m+2, ऐसे प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ पे कैसे हमने लिखा था कि 2m/m+2, जो n है उसकी पावर तो ये आएगी अपनी, और जो भी कांस्टेंट होगा यहाँ पे उसकी प्रोपोर्शनल कैसे होगी 2/m+2। तो यहाँ पे कांस्टेंट अपना क्या है, लेमडा है, ठीक है। तो लेमडा से कैसे प्रोपोर्शनल होगी En, 2/m की वैल्यू कितनी है 4, तो 4+2 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 6। तो ये कैंसिल होगा 1/3। तो लेमडा के प्रोपोर्शनल कैसे होगी 1/3, ठीक है। तो ऑप्शन से आप मैच करोगे n रेज टू पावर 4/3 एंड लेमडा रेज टू पावर कितना 1/3, तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। मेथड से भी आप सोल्व कर सकते हो। मेथड से कैसे हम सोल्व करेंगे, आपको पोटेंशियल जो है वो सिमेट्रिक दिख रहा है, लेमडा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। लेमडा ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ अपना अपर साइड में आएगा, ठीक है। तो V ऑफ x हमारा ऐसा है। तो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में हमने देखा है वेरिएशन। तो टर्निंग पॉइंट्स हम डिसाइड करेंगे। मान लो ये वाली अपनी एनर्जी है, तो ये क्या होंगे, दो टर्निंग पॉइंट होंगे। और क्योंकि पोटेंशियल क्या है, सिमेट्रिक है, तो पोटेंशियल अगर सिमेट्रिक है तो टर्निंग पॉइंट क्या होंगे, हम मान लेते हैं यहाँ पे -a है और यहाँ पे क्या है a। तो फॉर्मूला आपको ध्यान होगा ही, 1/h क्रॉस -a to a √2m e -vx। Vx की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, लेमडा x रेज टू पावर 4 dx। और ये बाउंड्री की अगर आप बात करो टर्निंग पॉइंट्स की, तो यहाँ पे क्या है, फाइनाइट बाउंड्री है या फिर हम बोले नॉन रिजिड बाउंड्री है। तो β1 और β2 की वैल्यू क्या आएगी, π/4 आएगी। तो दोनों का सम हम करेंगे तो π/2 लिख देते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन से आप मैच करोगे ना तो n+ की फॉर्म में आपको गिवन है, तो हम क्या मान के चलेंगे, n+1 जो है इनटू में पाई, ठीक है, कि n हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है। तो इस टाइप से हम मान के चलेंगे। अब जो π/2 है वो अपना इस साइड में आएगा, -π/2 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा n+12, ठीक है। और 1/h क्रॉस जो है वो भी हम मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा πh क्रॉस। तो ये इंटीग्रल हमें सोल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल जो है, जो इंटीग्रेशन है उसमें फंक्शन
x का जो है वो इवन पावर्स में आपको गिवन है, तो अगर x को आप माइनस एक्स से चेंज करते हो तो जो पोटेंशियल है वो तो सिमेट्रिक है, जो या इधर वैल्यू है वही इधर वैल्यू है पोटेंशियल की। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट को 2 टाइम्स 0 to a स्क्वायर रूट 2me हमने कॉमन ले लिया, यहाँ के क्या बचेगा 1 माइनस लेमडा एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन ई इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू n प्लस हाफ पाई एच क्रॉस, ये वैल्यू आ रही है। अब ये जो टर्म है इसको हम मान लेंगे 1 माइनस लेमडा एक्स रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से x की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो dx निकालेंगे, तो dx क्या आएगा -4 लेमडा एक्स क्यूब अपॉन ई इंटू में dx इज इक्वल टू dy। dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो भी कांस्टेंट है उधर जाएगा, dy इंटू में क्या आ जाएगा -e अपॉन 4 लेमडा एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब की वैल्यू भी यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, तो x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, क्या आती है 1 माइनस वाई इंटू ई अपॉन लेमडा और रेज टू पावर क्या होगा 1/4। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो dx जो अपना आता है वो क्या आएगा dy इंटू में -e अपॉन 4 लेमडा तो है ही, एक्स क्यूब की वैल्यू पुट करी तो 1 माइनस वाई रेज टू पावर 1/4 था, यहाँ पे पावर कितनी है 3, तो 3/4 होगी। साथ में क्या है e रेज टू पावर 3/4 और ऊपर क्या आएगा लेमडा रेज टू पावर 3/4। ठीक है, तो ये e रेज टू पावर 3/4 है, ये e रेज टू पावर 1 है, तो ऊपर जाएगा तो हमें क्या मिलेगा e रेज टू पावर 1/4 और यहाँ पे भी क्या मिलेगा हमें नीचे की तरफ मिलेगा लेमडा रेज टू पावर 1/4। तो ये वाली टर्म्स अपनी हट जाएंगी। तो dx की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, और ये जो टर्म हमने ली है उसको हम क्या पुट कर देंगे y रेज टू पावर 1/2। तो इंटीग्रल अगर हम सोल्व करते हैं, तो इंटीग्रेशन हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है 2 इंटू में स्क्वायर रूट 2m e रेज टू पावर 1/2 हमने अलग से लिख लिया। ये वैल्यू जो थी उसको हमने नाम दिया y रेज टू पावर 1/2। जो लिमिट है वो कैसे चेंज होगी, लिमिट x इज इक्वल टू 0 हम रखते हैं तो y की वैल्यू हमें मिल रही है 1, और लिमिट x इज इक्वल टू a हम पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 0, क्योंकि E की वैल्यू जो है एनर्जी की वैल्यू वो एट x इज इक्वल टू a पे सेम है पोटेंशियल की जो वैल्यू है। ठीक है, तो लिमिट अपनी चेंज होगी 1 से 0 में, dx की वैल्यू हम पुट करेंगे dy अपॉन 1 माइनस, ये मैंने हटा दिया यहाँ से, 1 माइनस वाई रेज टू पावर था 3/4, e रेज टू पावर था अपना, ये ऊपर दिख रहा है तो e रेज टू पावर 1/4 और लेमडा रेज टू पावर कितना था 1/4, ये वैल्यू थी। ठीक है, लेकिन माइनस साइन के साथ थी, माइनस साइन था यहाँ पे, 4 भी है यहाँ पे, तो माइनस साइन है तो माइनस साइन से अपनी लिमिट चेंज हो जाएगी किसमें 0 to 1 में, और ये किसके इक्वल है n प्लस हाफ पाई एच क्रॉस, इसके इक्वल है। ठीक है, तो इंटीग्रल से जो कांस्टेंट टर्म है वो हम बाहर ले लेंगे और उनको हम बोल देते हैं कि कांस्टेंट है कुछ e रेज टू पावर 1/2 और e रेज टू पावर 1/4 और लेमडा रेज टू पावर कितना है 1/4। ठीक है, क्योंकि एनर्जी की जो डिपेंडेंस दिखा रखी वो n और लेमडा पे दिखा रखी है, बाकी अपने को क्या लेना है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यूज करना है एज ए। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रल को हम सोल्व करेंगे तो y की टर्म्स में इंटीग्रल सोल्व होगा, लिमिट पुट करेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू ही हमें मिलेगी, तो वो कांस्टेंट हमने इसी में कंसीडर कर लिया n प्लस हाफ पाई एच क्रॉस। ठीक है, तो अब ये सोल्व करते हैं, पावर ऐड करते हैं हम, तो e रेज टू पावर कितनी हो जाएगी 3/4 हो जाएगी, e रेज टू पावर 3/4 और यहाँ पे n प्लस हाफ कुछ कांस्टेंट हम मान लेते हैं या फिर प्रोपोर्शनल मैं लिख देती हूँ, लेमडा रेज टू पावर 1/4 इधर जाएगा तो लेमडा रेज टू पावर क्या होगा माइनस मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में है उधर मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, तो लेमडा रेज टू पावर 1/4 भी मैंने लिख लिया। अब ई एन जो है वो प्रोपोर्शनल हमें देखना है, तो यहाँ पे हमें क्या लेनी पड़ेगी, बोथ साइड पावर लेनी पड़ेगी 4/3, तो ई एन जो है वो अपना किसके प्रोपोर्शनल होगा n प्लस 1/2 रेज टू पावर कितना होगा 4/3 और लेमडा रेज टू पावर 1/4 तो है ही, 4/3 हम लेंगे तो 4 से 4 कैंसिल होगा, लेमडा रेज टू पावर कितना आ रहा है 1/3। तो जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो ट्रिक से आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो।
ई एन जो है वो एन पे कैसे डिपेंड करती है, 2m अपॉन एम प्लस 2। लेमडा पे कैसे डिपेंड करती है, 2 अपॉन एम प्लस 2। बस ये दो फॉर्मूलाज आप ध्यान रखो तो ये क्वेश्चन आपका एक ही मिनट में सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये दिसंबर 2018 में आया था। ए 1D सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय द हैमिल्टनियन H is equal to p square upon 2m plus lambda mod of x where lambda greater than 0. The ground state energy varies as a function of lambda as. तो यहाँ पे जैसे शॉर्ट ट्रिक हमने देखी 5th क्वेश्चन में, वो शॉर्ट ट्रिक यूज करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। और वैसे भी पोटेंशियल जो था वो v ऑफ x इज इक्वल टू लेमडा मोड ऑफ x, इस टाइप का क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने सोल्व किया, वहाँ से भी आप आंसर मैच कर सकते हो कि लेमडा के कैसे प्रोपोर्शनल आ रही थी एनर्जी जो थी, वो लेमडा की किस पावर में आ रही थी। अदरवाइज शॉर्ट ट्रिक तो आप यूज कर ही सकते हो। Vx जो है वो लेमडा x रेज टू पावर 1 हमें गिवन है, तो En जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा लेमडा रेज टू पावर 2 अपॉन एम प्लस 2। तो m की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3। तो जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक आप ध्यान रखोगे ना तो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। मेथड से यही करते तो आपकी 3-4 मिनट लग जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हैमिल्टनियन ऑफ ए क्वांटम पार्टिकल ऑफ मास m आपको गिवन है। पोटेंशियल जो है वो क्या गिवन है, Vx इज इक्वल टू अल्फा एक्स रेज टू पावर r, जहाँ पे अल्फा और r क्या है, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है। तो एनर्जी हमें निकालनी है En फॉर nth लेवल फॉर लार्ज n डिपेंड्स ऑन NH। तो यहाँ पे आपको दिख रही कि एनर्जी हमें nth लेवल की निकालनी है लार्ज n के लिए, तो हम यूज करेंगे WKB मेथड का। और WKB में अगर पोटेंशियल इस टाइप से डिपेंडेंट है तो एनर्जी जो है वो n पे कैसे प्रोपोर्शनल होगी, 2r अपॉन r प्लस 2। तो जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मेथड से भी अगर आप सोल्व करते हो तो यही आता है, और अगर ये रिजल्ट आपको ध्यान है तो क्वेश्चन सोल्व हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये जून 2021 वाला जो एग्जाम अपना फरवरी 2022 में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। द हैमिल्टनियन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m इन 1D पोटेंशियल H इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m प्लस लेमडा x रेज टू पावर 3 वेयर लेमडा ग्रेटर देन 0 इज ए कॉन्स्टेंट। If E1, E2 denotes the ground state energy of particle for lambda 1 and lambda is equal to 2 respectively in approximate units, तो रेशियो हमें फाइंड आउट करना है E2/E1। ये E2/E1 जो है वो ऐसा नहीं है कि E1 जो है वो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, E2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी, ये दोनों ही हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेकिन E2 हम क्या बोल रहे हैं, लेमडा इज इक्वल टू 2 के कोरस्पोंड है, और E1 जो है वो लेमडा इज इक्वल टू 1 के कोरस्पोंड है। तो वो जो वैल्यू है वो क्या आएगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, पोटेंशियल गिवन है V ऑफ x इज इक्वल टू लेमडा मोड ऑफ x रेज टू पावर 3। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, लेमडा इज इक्वल टू 1 और लेमडा इज इक्वल टू 2 आपको गिवन है। तो लेमडा की प्रोपोर्शनल हम देख लेते हैं कि कैसे एनर्जी जो है वो लेमडा से कैसे प्रोपोर्शनल है। तो शॉर्ट ट्रिक हमने अभी देखी, एनर्जी लेमडा की कैसे प्रोपोर्शनल होगी, 2 अपॉन एम प्लस 2, और m की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, तो m प्लस 2 कितना आ जाएगा 2 रेज टू 2/5। ठीक है, तो लेमडा से ऐसे प्रोपोर्शनल होगी, तो E2 अगर हम निकालेंगे तो वो क्या आएगा, प्रोपोर्शनल टू लेमडा की जगह पे 2 वैल्यू पुट करेंगे 2/5, और E1 अगर हम निकालेंगे तो वो क्या आएगा, प्रोपोर्शनल की जगह पे हम क्या लिख लेते हैं कि कोई कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट इनटू में 1 रेज टू पावर 2/5। तो हमें निकालना क्या है, E2/E1 निकालना है। तो E2/E1 क्या आएगा, कांस्टेंट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 2/5, 1 रेज टू पावर 2/5, तो 1 ही वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आएगी, इनमें से 1.320। कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करके देखोगे कि 2 रेज टू पावर 2/5 जो है उसकी वैल्यू क्या आती है, जो अपना डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको यूज करना था WKB अप्रोक्सीमेशन का, क्योंकि आपको सिर्फ क्या गिवन है, लेमडा 1 एंड लेमडा की वैल्यूज आपको गिवन है। ठीक है, और एनर्जी का रेशियो आपसे पूछा गया है, तो लेमडा से आपको पता है कि WKB मेथड से जो ये कांस्टेंट होता है वो किस टाइप से प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी, उसके कितनी पावर्स में प्रोपोर्शनल होती है।
तो फॉर्मूला हम देख ही चुके हैं। या फिर अगर आप मेथड से भी सोल्व करोगे तो भी आपको ऐसे ही आइडिया लगाना कि कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी साथ में, और लेमडा से कैसे प्रोपोर्शनल है एनर्जी। तो जब हम रेशियो लेते हैं तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। तो आई थिंक WKB अप्रोक्सीमेशन से अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में वो सारे हमने सोल्व कर लिए हैं। अगर फिर भी आपको कहीं लगता है कि कोई एक आधा क्वेश्चन मिस हो गया है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो। तो अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।